दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के इकलौते विधायक अख्तरुल ईमान के बारे में। अख्तरुल ईमान कुछ ऐसे काम हैं अमोर विधानसभा के जो पिछले कई वर्षों से जो काम हो नहीं रहा था, उस काम को वो आज करने के लिए उस काम के संबंधित पदाधिकारियों को लेकर, इंजीनियरों को लेकर और जो उनके संवेदक हैं उन लोगों को लेकर वो कार्यस्थल पहुंचे। वहां जाकर उस चीज़ का वो निरीक्षण किया। एक एक करके हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं और कई ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जो नई चीज़ें हैं, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के इकलौते विधायक अख्तरुल ईमान के द्वारा बिहार के खास करके सीमांचल और किशनगंज के अमोर विधानसभा में जिस तरह से उनके द्वारा किया जा रहा है, दोस्तों उसके बारे में हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। सबसे पहले आज अभयपुर से कानकी बनने वाली पुल का जो खास करके पुल निगम के कार्यपालक अभियंता एवं संवेदकों के साथ स्थल जाकर, यानी कार्यस्थल जाकर वो कार्य का निरीक्षण किया। दोस्तों, ये अभयपुर घाट एक ऐसी घाट है जिस नदी या जिस घाट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वहां पर उस घाट की वजह से या वहां पर जो नदी है उस नदी को लेकर नदी के उस पार के लोग काफ़ी परेशान रहते हैं और जिसकी वजह से जहां महज 10 किलोमीटर का फासला है, वहां उस नदी की वजह से उनको 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर का फासला उनको तय करना पड़ता है और फिर उनका जिला मुख्यालय किशनगंज उनको आना मिलता है। लेकिन आज उस अभयपुर जो है पुल का अभयपुर घाट का जो है वो आज अख्तरुल ईमान साहब इससे पूर्व ही बहुत दिन पहले जो है वो उनका शिलान्यास कर चुके थे। लेकिन आज जो है उनके कार्यपालक अभियंता यानी जो इंजीनियर हैं, जेई हैं और उस काम के जो ठेकेदार हैं, संवेदक हैं, इन तमाम लोगों के साथ वो वहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद कार्य का जो है उन्होंने निरीक्षण किया, जायजा लिया और उसके बाद जो वहां पर उचित जो काम होनी चाहिए, जल्दी काम होना चाहिए दोस्तों, उसको लेकर वो वहां पर काफ़ी मूड में दिखे और इस तरह की बातें संवेदकों को और जेई को जो है उन्होंने कहा है कि काम जल्द से जल्द होना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, अमूर के साथ बैसा ब्लॉक है, वहां पर नंदनिया पंचायत अंतर्गत मीरपुर हाट से महसेल जाने वाली सड़क का आज अख्तरुल ईमान साहब ने शिलान्यास कर दिया है। इस सड़क का भी वहां पर बेहद ज़रूरी थी, जिस काम को आज अख्तरुल ईमान साहब ने आज उनका शिलान्यास कर दिया है। आज मैं आपको बताऊं कि अमूर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अख्तरुल ईमान साहब ने मीरपुर हाट का दौरा किया, लोगों से मिले। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना और जल्द से जल्द समाधान का भरोसा भी दिया। जी, आप सही सुन रहे हैं कि ये वो अख्तरुल ईमान है जो एमआईएम पार्टी के इकलौते विधायक अभी वर्तमान में बचे हुए हैं, जो अमूर विधानसभा से हैं। मैं आपको बताऊं 2020 में जब विधानसभा चुनाव की बारी आई थी, जब चुनाव हुआ था, उसमें सीमांचल के किशनगंज, अररिया और पूर्णिया के लोगों ने एआईएमआईएम पार्टी के 5 विधायकों को जिताया और फिर उनको बिहार विधानसभा भेजने का काम किया। एक सवा साल के बाद एमआईएम पार्टी के 4 विधायकों द्वारा एआईएमआईएम पार्टी के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ दगाबाजी की जाती है, धोखेबाजी की जाती है और वो तमाम के तमाम चारों के चारों विधायक जाकर आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो जाते हैं। वो शामिल तो होते हैं, उसके पीछे उनकी क्या क्या वजूहात थी उस पर मैं नहीं आता हूँ, लेकिन मैं आपको जिस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा था कि एमआईएम पार्टी ने जिस तरह से उन लोगों पर भरोसा किया था, जैसे एमआईएम पार्टी ने उन पर भरोसा किया, वैसे ही विधानसभा के लोगों ने उन लोगों पर भरोसा किया और उनको बेतहाशा वोट मारकर जिताया। मैं आपको बताऊं, बहादुरगंज एक ऐसा विधानसभा है जहां से पिछले लगातार 4 टर्म से एआईएमआईएम पार्टी जिसको हराया है, वो पिछले 4 टर्म से वहां पर वो विधायक थे, कांग्रेस पार्टी के तौसीफ आलम साहब। उनको हराकर अंजार नईमी साहब जो तत्काल जो उस समय में एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको उन लोगों ने वोट दिया और ऐसे उम्मीदवार को हरा दिया जिसका कल्पना कोई नहीं कर सकता था। अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी नहीं कर सकते थे। रहा सवाल, एमआईएम पार्टी के सभी विधायक आरजेडी पार्टी में चले गए। अभी वर्तमान में महज अख्तरुल ईमान ही एमआईएम पार्टी से जुड़े हुए हैं, एमआईएम पार्टी के वो विधायक हैं। जिस तरह से अमूर विधानसभा की जो राजनीति है उसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो कुछ लोग अख्तरुल ईमान साहब के कार्यकाल से खुश हैं, तो कुछ लोग अख्तरुल ईमान के कार्यकाल से नाराज भी हैं। अक्सर लोग अगर आप देखेंगे तो उसके कार्यकाल से नाराज हैं, क्योंकि अख्तरुल ईमान साहब ने जिन जिन वादों को किया था उन वादों को वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अब तक नहीं कर पा रहे हैं, जो कि अगले साल यानी 2025 के अक्टूबर या नवंबर के अंदर विधानसभा का बिहार में
चुनाव भी होना है। ऐसे में अख्तर ईमान साहब के द्वारा जो वादे किए गए थे और खास करके असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा जो वादे किशनगंज में किए गए थे, वो वादा अब तक पूरा नहीं किया गया। हालांकि ना किशनगंज के बहादुरगंज में, ना ही किशनगंज के किसी भी इलाके में ओवैसी अस्पताल बना और ना ही ओवैसी कॉलेज बना, जो कि इन दोनों का वादा ओवैसी साहब के द्वारा ही खुद ही किया गया था। रहा सवाल दोस्तों, जिस तरह से आप लोग एमआईएम पार्टी पर भरोसा किए थे 2020 में, क्या 2025 में एमआईएम पार्टी पर भरोसा करेंगे? क्या उनके उम्मीदवारों को आप वोट करेंगे? ये तो आपको फैसला लेना है। लेकिन अभी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और उस विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बिल्कुल तेज हो चुकी हैं। तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों की तरफ से लोगों को लुभाया जा रहा है, लोगों को अपनी पार्टी की तरफ माइल करने की कोशिश की जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या दिल्ली के मुसलमान महाराष्ट्र की तरह ओवैसी को इनकार कर देगा, या फिर दिल्ली का मुसलमान महाराष्ट्र की तरह ओवैसी को इनकार न करके वो अपने सीने में लगाएगा और ओवैसी के जो भी उम्मीदवार जिस विधानसभा से होंगे, क्या वो उस उम्मीदवार को वोट करेगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वर्तमान में जिस तरह से सीलमपुर विधानसभा से शाहरुख पठान को उम्मीदवार बनाने की बात की जा रही है, अब तक तो कोई ऑफिशियल एमआईएम पार्टी की तरफ से घोषणा नहीं किया गया है। जिस तरह से मुस्तफाबाद विधानसभा से हाजी ताहिर हुसैन साहब को उम्मीदवार बना दिया गया है, फाइनल घोषणा कर दी गई है। अब जरा मैं आपको बताऊं, आखिर एमआईएम पार्टी को लोग सवाल के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि दिल्ली में 2020 में हुए दंगे के आरोपियों को ही एमआईएम पार्टी उम्मीदवार क्यों बना रही है। हालांकि यह हाजी ताहिर हुसैन जो पिछले लगातार 4 सालों से दिल्ली के जेल में बंद हैं, मैं अगर आपको बताऊं 2020 में दिल्ली में हुए दंगे का आरोपी हाजी ताहिर हुसैन साहब है, जिनको एमआईएम पार्टी ने बिना कुछ सोचे समझे और बिना कुछ उनके बारे में देखे भला बिना ही उनको अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब दोस्तों जो बातें हैं सीलमपुर विधानसभा को लेकर के, जहां से शाहरुख पठान ये भी 2020 दिल्ली में हुए दंगे के आरोपी हैं और इसको भी एमआईएम पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि शोएब जमी साहब जो एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से उनके परिवार वालों के साथ जाकर मुलाकात की गई। हालांकि राजनीतिक के मुद्दे पर कोई बातें वहां पर नहीं हुई। क्या उनके बेटे शाहरुख पठान को चुनाव लड़ाया जाएगा या उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा, इस तरह की कोई बातें निकलकर सामने नहीं आ रही है। हालांकि चुनाव एमआईएम पार्टी किसको लड़ाएगी किसको नहीं लड़ाएगी, ये तो उनके पार्टी के आला जो ओहदेदारान जो लोग हैं, यही इस बात का फैसला करेगा, वही लोग इस बात का निर्णय लेंगे। लेकिन एमआईएम पार्टी जिस तरह से मुसलमानों पर भरोसा हर जगह कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो या फिर दिल्ली हो, ऐसे में जब जहां जहां वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहां के मुसलमानों को चाहिए कि एक तरफा एमआईएम पार्टी को वोट करें और असदुद्दीन ओवैसी साहब के उम्मीदवार को जिताएं। ये ऐसा मेरा नहीं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। अब जरा हम आपको बताते हैं, मुस्तफाबाद विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां पर मुसलमान जब चाहे जिसको चाहे विधायक बना सकता है और जब चाहे जिसको चाहे विधायक की कुर्सी से उतार सकता है। ऐसे में अगर हाजी ताहिर हुसैन के बारे में वहां के मुसलमान सोच ले तो ऐसा मुमकिन है कि वो जेल के अंदर से ही चुनाव जीत जाए और खुशी में जेल से वो बाहर आ जाए। बाकी दोस्तों आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, हमने आपको अख्तर ईमान और हाजी ताहिर हुसैन साहब के बारे में विश्लेषण के साथ आपको बताया। बाकी आपको कैसा लगा हमारी ये बात है, आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं।